प्यारे बच्चों, मेरा आप सबको प्यार भरा नमस्कार। अभी ये सोलर सिस्टम ही चल रहा है और सोलर सिस्टम की ये चौथी वीडियो है। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन देखो ये ध्यान रखना कि सेल्फ स्टडी आपकी, और जब भी आप पढ़ें तो कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें और जो नोट कराया जा रहा है वो नोट ज़रूर करें। शुरुआत कर रहा हूँ मैं यहाँ से। देखो ये जो बना हुआ है ये एक ऐसा पाथ है, ऐसा रास्ता है, जैसे हम किसी सर्कल को अगर दोनों तरफ से पकड़ के खींच दें तो वो सर्कल इस तरह का आकार प्राप्त कर लेगा। सन यहाँ है और इस रास्ते पर कौन चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो सन मैंने सेंटर में नहीं रखा, सेंटर तो यहाँ था। सन सेंटर में है ही नहीं। वास्तव में एक स्थिति ऐसी आती है कि जब सन अर्थ से मैक्सिमम दूर होता है, और इसको क्या बोलते हैं हम? अपसौर कहते हैं, और ये दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। और एक ऐसी स्थिति आती है जब सन पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, इसे हम उपसौर कहते हैं, आगे मैं वहीं पढ़ाऊंगा। और ये दूरी 14.71 करोड़ किलोमीटर होती है। अब यही इसी के बारे में, उपसौर को इंग्लिश में कहते हैं पेरीहीलियन। पेरी वर्ड जहां भी आ जाए ध्यान रखना, पेरी का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर होता है और नजदीक भी होता है। तो पेरीहीलियन का मतलब है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक है तब उसको हम क्या कहते हैं? पेरीहीलियन कहते हैं। और ये दूरी है 14.71 करोड़ किलोमीटर, और ऐसा 3 जनवरी को होता है। ध्यान देना, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि 3 जनवरी को पृथ्वी एक तरफ तो सूर्य के सबसे ज़्यादा पास में है और उसके बावजूद ठंड पड़ रही है। तो ठंड सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है। आगे जैसे जैसे ज्योग्राफी आप मेरे साथ पढ़ते चले जाएंगे ये बातें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी। मन के जितने भी वहम हैं, जितनी भी शंकाएं हैं, जितने भी डाउट हैं, दूर होते चले जाएंगे। 3 जनवरी को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड पड़ रही है, सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ रही होती है। अगला है अपसौर। अपसौर मतलब एफिलियन। एफिलियन तो ये दूरी सबसे ज्यादा होती है, 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है, और ऐसा 4 जुलाई को होता है। फिर वही प्रश्न ऊपर वाला आ जाएगा। 4 जुलाई को तो हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही होती है, सूरज पृथ्वी से सबसे दूर है, गर्मी पड़ रही है। तो वही बात है कि आप अपने बारे में ना सोचें। पृथ्वी 2 भागों में बटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आगे आगे वाली वीडियो में आपको एक एक बात समझ में आती रहेगी। तो उत्तरी गोलार्ध में तो गर्मी पड़ रही है, लेकिन गर्मी जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उसमें सर्दी होती है। एक और अच्छी बात बता दूं आपको, इन दोनों स्थितियों का लाभ मिलता है उत्तरी गोलार्ध को। कैसे? सबसे नजदीक है सूर्य, और हमारे यहाँ क्या पड़ रही है? सर्दी पड़ रही है। तो सर्दी कम पड़ती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी कम पड़ती है दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा, एंड वाइस वर्सा। और इसके विपरीत जब एफिलियन होता है तब भी ऐसा ही होता है। अगली बात आती है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आंसर है 500 सेकंड, या हम बोलें 8 मिनट 20 सेकंड। किसी किताब में 16 सेकंड लिखा हो, 17 सेकंड लिखा हो, तो आप कंफ्यूज ना हो। मैंने पीछे भी आपको बताया था प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और सूर्य हमारे से पृथ्वी से कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। तो 15 करोड़ को अगर आप 3 लाख से भाग देंगे तब भी 500 सेकंड ही आएगा। याद करने का तरीका रटना नहीं है बिल्कुल भी, मैं बार बार इसी बात पर जोड़ दूंगा। 15 करोड़ किलोमीटर को अगर हम 3 लाख से भाग दे देंगे तो 500 सेकंड ही आएगा। चलो अब हम बात करते हैं जो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाए हैं, प्लेनेट कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लेनेट 8 बताए थे टोटल। पहले 4 प्लेनेट को ध्यान रखना बहुत गौर से, पहले 4 प्लेनेट को हम आंतरिक ग्रह, इनर प्लेनेट, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट या सॉलिड प्लेनेट कहते हैं। पहले 4 कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। मरकरी,
वीनस, अर्थ और मार्स। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को ये कहा जाता है। और उसके बाद के जो 4 प्लेनेट हैं उनको हम क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह, आउटर प्लेनेट। दोनों मीडियम का पूरा ध्यान रखा गया है, हिंदी मीडियम वाले भी परेशान ना हो और इंग्लिश मीडियम वाले परेशान ना हो। और मीडियम सिर्फ दिमाग में होता है, मीडियम लाइफ में कुछ मैटर नहीं करता है। तो बाह्य ग्रह में आउटर प्लेनेट कहते हैं, इनको जोवियन प्लेनेट कहते हैं। जुपिटर से बना ये शब्द, किससे बना? जुपिटर से बना, जोवियन प्लेनेट कहते हैं। इनको एक और कहते हैं, पहले वालों को अर्थी प्लेनेट कहते हैं। अर्थी, अर्थी मतलब यहाँ हिंदी वाला अर्थी नहीं है, इंग्लिश वाला अर्थी है, ध्यान रखना। अर्थी का मतलब पृथ्वी। जोवियन प्लेनेट कहते हैं इनको। और गैसियस प्लेनेट कहते हैं, मतलब ऊपर वाले कैसे हैं? सॉलिड हैं, और नीचे वाले कैसे हैं? गैसियस हैं। ये आगे आगे मैं बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको डिटेल में समझाता रहूंगा। बाह्य ग्रह, आउटर प्लेनेट, जोवियन प्लेनेट या गैसियस प्लेनेट कहते हैं बाद वाले चारों को। कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। चलो अब प्रश्न आता है, ग्रह होने के लिए शर्तें क्या क्या होनी चाहिए, यानी कि हम किस बॉडी को प्लेनेट कह सकते हैं। तो इसके लिए ऐसी बॉडी, ऐसी कोई सेलेस्टियल बॉडी, ऐसी कोई हेवनली बॉडी, ऐसी कोई आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करे, सूर्य के चारों तरफ घूमे। दूसरा, उसका पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण हो, यानी कि उसमें सफिशिएंट ग्रेविटेशन हो। तीसरा पॉइंट है, उसके ऑर्बिट में उससे बड़ा या उसे प्रभावित करने वाला कोई आकाशीय पिंड नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी सेलेस्टियल बॉडी उसकी ऑर्बिट के बीच में नहीं होनी चाहिए, उसकी ऑर्बिट में नहीं होनी चाहिए जो उससे बड़ी हो या ऐसी हो जो उसको अफेक्ट कर सके, उसको प्रभावित कर सके। चौथा पॉइंट है, वह अपनी परिक्रमा के दौरान अन्य किसी पिंड की ऑर्बिट को ना काटे। इस प्रश्न पर ध्यान देना। पहले प्लूटो को प्लेनेट माना जाता था, लेकिन उसको जो निकाला उसकी एक वजह ये थी, वो नेपच्यून की ऑर्बिट को काटता था। ऑर्बिट होती है ना इनकी, सूर्य के चारों तरफ जिस रास्ते पर ये घूमते हैं उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। तो प्लूटो क्या करता था? उसको काटता था। एक तो ये रीजन था, और एक दूसरा रीजन मैं आपको आगे वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा कि दूसरा क्या रीजन रहा था, उसको क्यों हमने प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर किया। तो वो काटता था, तो यानी कि उसको हम प्लेनेट नहीं कह सकते जो किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी की ऑर्बिट को काटे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।